इसरो का मिशन चंद्रयान 3 लगभग पूरा हो चुका है। स्पेस एजेंसी ने ट्वीट कर जो जानकारी दी है उसके मुताबिक रोवर प्रज्ञान ने अपना काम पूरा कर लिया है, इसलिए इसे सुरक्षित रूप से पार कर दिया गया है। अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगले सूर्योदय का इंतजार है, जो कि इसी महीने की 22 तारीख को होना है। तब तक रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। मालूम हो कि चंद्रमा में 14 दिन की रात और 14 दिन उजाला रहता है। दिन में चांद पर तापमान 127 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि रात में चंद्रमा का तापमान -173 डिग्री तक चला जाता है। इतने कम तापमान और लंबे वक्त तक सूर्य की रोशनी न मिलने की वजह से लैंडर और विक्रम काम नहीं कर पाएंगे। APXS और LIBS पेलोड्स को टर्न ऑफ यानी बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि इन दोनों पेलोड से डेटा लैंडर विक्रम के जरिए धरती पर भेजा जाता है। हालांकि इसरो का कहना है कि लैंडर की बैटरी पूरी तरह चार्ज है और सोलर पैनल 22 सितंबर 2023 को अगले सूर्योदय पर प्रकाश प्राप्त करने को तैयार हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी को उम्मीद है कि अगले सूर्योदय के दौरान भी रोवर और लैंडर विक्रम अपना काम कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हमेशा भारत के लूनर एम्बेसडर के रूप में चांद की सतह पर रह जाएंगे। गौरतलब है कि इसरो के मिशन चंद्रयान 3 पर दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की नजरें हैं, क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन ने भारत से पहले मून मिशन को अंजाम दिया है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर रोवर नहीं उतर पाए। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। रोवर प्रज्ञान ने 2 सितंबर को चांद की सतह पर 100 मीटर चहलकदमी पूरी कर ली है। इसरो ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी भी दी। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की कई अहम जानकारियां हासिल की हैं। मसलन चांद की सतह और 10 सेंटीमीटर नीचे तापमान में कितना अंतर है, मिट्टी में कौन कौन सी धातुएं मौजूद हैं। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव में चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों की बनावट कैसी है। रोवर प्रज्ञान पर लगे पेलोड्स अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप यानी APXS की मदद से चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्वों की खोज की गई है। इसके अलावा रोवर पर लगे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS की मदद से चंद्रमा की सतह पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का भी पता लगाया है, लेकिन हाइड्रोजन की खोज अभी भी जारी है। अगर चांद की सतह पर हाइड्रोजन मिलता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी।